नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 की। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा, जो हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम इन आइडेंटिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये जो सारी वैल्यूज़ निकलेगी ये कोट ए की टर्म्स में होना चाहिए। यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट करो, जिसमें राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी वो कोट में आनी चाहिए। सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की। तो साइन ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है? एंगल ए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? थीटा की जगह पर यूज़ कर लेंगे ए का। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे? अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरीके से अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक ए की। अब सेक वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो हमने क्या किया? वैसा का वैसा ही लिख दिया, और 1 भी वैसा ही छोड़ दिया। टेन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा? हम लिखेंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब ये सारे एंगल्स आपको पता है ए में दे रखें, तो वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए। हमने क्या किया? इसको एडजस्ट कर लिया। अब ये वैल्यू किसकी थी भाई? ये वैल्यू थी सेक स्क्वायर ए की। जब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक ए की। तो ये किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कोट ए। इसी तरीके से जब हमको टेन ए की वैल्यू निकालनी थी तो टेन तो ऑटोमेटिकली किसका उल्टा होता है? कोट का। तो टेन ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 अपॉन कोट ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है सेक ए की टर्म्स में। यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? सेक ए। और बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे साइन ए, कोस ए, टेन ए, सभी की निकालनी है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? साइन ए की। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है भाई वो? साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे? इस कोस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? सेक स्क्वायर ए में। तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब हमें क्या करना था? दूसरा एंगल निकालना था। वो क्या था? कोस ए। अब भैया कोस तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? उल्टा होता है सेक का। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन सेक ए। अब हमको तीसरी वैल्यू निकालनी थी किसकी? टेन ए की। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है भाई? 1। तो जब हमको टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो जब हम टेन ए की वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1।
इसी तरीके से हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोसेक ए की। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 1/sin ए। अब 1 तो ऐसा कैसा रहा, और हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू हमने जो पहले निकाली थी वो रख देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/सेक ए। तो कोसेक ए की वैल्यू जब हमको निकालना होगा तो नीचे वाला जो सेक ए था वो चला जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इसी तरीके से जब हमको कोट ए की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 1/tan ए। अब भाई tan ए की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, और हमें इनका आंसर निकालना है, इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम जरा ऊपर देखें, ऊपर एंगल्स दे रखे हैं 63 डिग्री 27 डिग्री, यानी कि ये क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 63। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस का 73 कोस स्क्वायर 73। अब जरा आप ऊपर देखो, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस का कोस स्क्वायर 63, नीचे हो गया साइन स्क्वायर 73 प्लस का कोस स्क्वायर 73। यानी कि अब आपको याद होगा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस का कोस स्क्वायर 63, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। नीचे भी देखो साइन के साथ और कोस के साथ क्या है, एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस का कोस स्क्वायर 73 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है साइन 25 कोस 65 प्लस का कोस 25 साइन 65। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन 25 कोस 90 माइनस 25। इसी तरीके से कोस 25 साइन 90 माइनस का 25, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 प्लस का कोस स्क्वायर 25। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमको क्या करना है, इसकी राइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 9 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमें क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो हमें आंसर मिलेगा 9। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा था 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेन थीटा को, कोट थीटा को, सेक थीटा को, कोसेक थीटा को अपोन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को लिखा हमने 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ थी उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट का जो एलसीएम आया वो कितना आया, कोस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1। इसी तरीके से जब हमने दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, एलसीएम आएगा साइन थीटा, हमको मिलेगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर लिखा है कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा इसको मानेंगे हम a और 1 को मान लेंगे हम b। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी कोस थीटा प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। अब
हमने क्या किया, होल स्क्वायर को खोल लिया, तो ये खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस के 2ab वाले फॉर्मूला से। तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो बस हमें मिलेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 2। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सेक ए प्लस का टेन ए 1 माइनस का साइन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए, और हम क्या लिखेंगे टेन को साइन ए अपॉन कोस ए। दूसरी ओर क्या लिखा हुआ था हमारा 1 माइनस का साइन ए। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले वाले को, एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस का साइन ए। अब ऊपर था 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कोस ए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कोस ए। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 की जगह पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। नीचे हम लिखेंगे 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए। अब ये क्या होगा, टेन स्क्वायर ए कट जाएगा ऊपर और नीचे कट जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, टेन स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चंस में से एक तो पेपर में आना ही आना है, इसको ज़रा आप ध्यान से देख लो। हमारा पहला क्वेश्चन था कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या था हमारा, LHS था कोसेक थीटा माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम इसको खोलेंगे, हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या मिला हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। अब सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमको इन्वर्स वाली थी, इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया कि एलसीएम लेकर के ये सारी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया है। अब नीचे देखो, नीचे क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड, माइनस के पहले भी माइनस के बाद भी। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाली जितनी वैल्यूज़ थी वो क्या है, वैसा का वैसा ही क्या है, लिख देंगे हम। तो हमें मिलेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता है भाई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी थी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर में, और अपॉन में क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितनी बार है, 2 बार है। हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। अब नीचे वाला जो था हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूले से खुल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस के साथ खुलेगा, एक बार माइनस के साथ खुलेगा, तो ये खुल जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा क्या है, दोनों साइड ऊपर और नीचे क्या था, कॉमन था, वो कट जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का LHS मिला हुआ है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। जब हम LCM लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। जब हम इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी कोस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो कोस स्क्वायर ए तो वैसा का वैसा रहा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या होगा भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, और प्लस का 1 2 साइन ए तो अलग से चल ही रहा था हमारा, तो हमें मिलेगा वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो हमें क्या मिला, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2 अपॉन कोस ए, और ये किसके बराबर होती है वैल्यू, 2 सेक ए के बराबर, और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से हमें तीसरे क्वेश्चन का LHS दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस का कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब को सारी की सारी वैल्यूज़ को सिंपली फॉर्म में लिख लेंगे। टेन थीटा बदल जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बदल जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसका LCM लेंगे। तो तीसरी स्टेप में आप देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जब हमने LCM लिया तो हमको मिलेगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये वैल्यूज़ क्या थी हमारी, 4 दिया था, डिवाइड भी सारी की सारी वैल्यूज़ थी, हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब जरा देखो, साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या मिला हमें, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, हमें मिला कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर वैल्यू दी गई है कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, एक जगह पर लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो अभी ये जो वैल्यू है, इसमें कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा। अब जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा में। तो अब देखो जरा आप तीसरी स्टेप में देखो, आगे वाला माइनस के आगे वाली जो टर्म है वो तो हमने क्या किया, नो चेंज रखी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। लेकिन हमने क्या किया, बाद वाली टर्म के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो हमें मिलेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। LCM लेंगे तो हमारा LCM आएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यूज़ मिलेगी साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे, उससे इस सारी वैल्यूज़ को खोल लेंगे। तो क्या होती है भाई, वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का AB, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा काय में कन्वर्ट हो गया 1 के अंदर, हमें मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और हमें फाइनली आंसर मिलेगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक को कन्वर्ट कर लेंगे कोस के अंदर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। अब एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व किया, हमें मिल जाएगा कोस ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। फाइनली क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें मिलेगा कोस ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाइड बाय कोस ए अपॉन 1। अब कोस ए से क्या हुआ, कोस ए कट गया, हमें मिलेगा 1 प्लस कोस ए। अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 1 माइनस कोस ए का ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए इस मल्टीप्लाई को कर रहे हैं। तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 माइनस का कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन है कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इनका क्या है, एक अलग से लॉजिक है, इससे ज़रा हम ध्यान से देखते हैं। सारी वैल्यूज़ काय के अंदर थी, कोस के अंदर थी स्टार्टिंग वाली, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे साइन से, साइन ए से। तो कोस ए में जब हमने डिवाइड किया साइन ए से, हमें मिल गया कोट ए, साइन ए का साइन ए में डिवाइड किया, हमें मिला माइनस का 1 में हमने डिवाइड किया साइन ए का, हमें मिल जाएगा कोसेक ए। इसी तरीके से नीचे हमें मिलेगा कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। अब हम क्या करेंगे, 1 को पीछे की साइड खिसका देंगे, तो हमें मिलेगा कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ पर कोट ए प्लस का कोसेक ए, ये तो हमने वैसे रहने दिया, माइनस का साइन। अब 1 की जगह पर हमने क्या रख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में पहले से ही चल रहा है 1 प्लस कोट ए माइनस का कोसेक ए। अब जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। अब अंदर क्या है, कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, यानी ये कैसा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरीके से हम इसको खोल देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोट ए प्लस का कोसेक ए, कोट ए माइनस का कोसेक ए। अब जरा देखो, प्लस के एक तरफ है कोट ए प्लस का कोसेक ए, दूसरी तरफ है कोट ए प्लस का कोसेक ए, कोट ए माइनस का कोसेक ए। हम क्या करेंगे, यहाँ से कोट ए प्लस के कोसेक ए को कॉमन निकाल लेंगे, हमें मिलेगा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए अपॉन 1 प्लस कोट ए माइनस का कोसेक ए। ये हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा कोट ए प्लस का कोसेक ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का साइन ए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका करेंगे रेसिप्रोकल, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। जब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे, हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस का साइन ए अपॉन कोस ए, कन्वर्ट हो जाएगा ये सेक ए प्लस के टेन ए में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया था साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से साइन थीटा और कोस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, हमें मिलेगा साइन थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को रखेंगे नो चेंज, नीचे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कोस स्क्वायर थीटा था इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमें मिलेगा साइन थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो हमने जब इसको सोल्व किया हमें मिलेगा साइन थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएंगे आपस में, हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? टेन थीटा के बराबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोसेक ए और सेक ए को कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें मिलेगा साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर प्लस का कोस ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इसको खोल देंगे, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए 1 अपॉन साइन ए प्लस का कोस स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए 1 अपॉन कोस ए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो 2 साइन ए और 1 अपॉन साइन ए में क्या होगा, साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरीके से 2 कोस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कोस ए में क्या होगा, कोस से कोस कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 तो आगे मिला हमें साइन से, 2 मिला हमें कोस से, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब हमें मिला 4 प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कन्वर्ट हो गया कोसेक स्क्वायर ए के अंदर और 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर ए के अंदर। अब कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो 5 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया 7 प्लस का 10 स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कोसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कोस ए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को सेक को कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए। इसी तरीके से 1 अपॉन कोस ए माइनस का कोस ए। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। अपॉन में कितना है, कोस ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी साइन ए कोस ए, ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, इसके अपॉन में 1 मान लिया और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। तो बस अब हमारी वैल्यू हो गई साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी टर्म्स को ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे साइन ए कोस ए से। तो ऊपर हो जाएगा साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए प्लस का कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए। ऊपर आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन 10 ए प्लस का कोट ए। फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर हमें क्या करना है, 3 वैल्यूज़ को आपस में बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ को बराबर कर देंगे और उसके बाद में बाकी की 2 वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमें एक एलएचएस दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जब हमने इसको सोल्व किया तो भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। जब हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर ए के बराबर। इसी तरीके से हमें बीच में दिया गया था 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो भाई हमने क्या किया, ऊपर वाले में रखा नो चेंज, 1 माइनस 10 ए वैसा का वैसा रहा। नीचे 1 माइनस कोट ए, कोट को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन 10 ए के अंदर। जब हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमें मिलेगा 10 ए माइनस 1 अपॉन 10 ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। नीचे वाले डिनोमिनेटर में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 10 ए अपॉन 10 ए। अब 1 माइनस 10 ए से कट जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस का 10 ए का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 10 स्क्वायर ए। तो तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में बराबर है।